तीन बयान, योगी ने मचा दिया सियासी घमासान, बंद कर दी जाति में बांटने वालों की दुकान। बाबा का फिर दिखा पुराना अवतार, हार्ड हिंदुत्व पर अब और प्रखर हुए योगी आदित्यनाथ। 30 दिन पहले जो कर रहे थे योगी को कुर्सी से हटाने की बात, आज उन्हीं विपक्षियों की कर दी बुलडोजर बाबा ने हालत खराब। जी, 3 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 ऐसे बयान दिए हैं जो ये बता रहा है कि सीएम योगी वापस से फुल फॉर्म में आ गए हैं। अब उनको उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रोक सकता। जो लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का ख्वाब देख रहे थे, उनका ख्वाब तो सीएम योगी ने चकनाचूर कर ही दिया है। उनकी सत्ता में वापसी का भी ख्वाब अब ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि सीएम योगी जिस तरीके से बीते 3 दिनों में 3 अलग अलग बयान दे चुके हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रखर हिंदुत्व पर सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ते हुए हार्ड हिंदुत्व की राह पर चल चुके हैं, वो ये बता रहा है कि सीएम योगी बहुत दूर की सोच रहे हैं और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सीएम योगी ने गुरुवार को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। समाजवादी पार्टी के काले कारनामों से हर कोई परिचित है। पन्ने पलटाए जाएंगे तो पाएंगे कि इनका इतिहास काले कारनामों से भरा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये लोग इतिहास को दोहरा रहे हैं। गुंडागर्दी, अराजकता, बेटी व्यापारी की सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनका दिखाने वाला चेहरा और असली चेहरा दोनों बहुत अलग अलग हैं। इनकी वजह से ही सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा के विधायक इरफान सोलंकी को एक महिला का घर जलाने के मामले में स्थानीय अदालत ने पिछले साल जून में 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के चलते इस सीट पर उपचुनाव होना है। योगी ने कहा कि सपा वाले गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते हैं और दंगे भड़काते हैं। यहाँ उस दिन दंगे भड़काने की साजिश हो रही थी जब इसी माटी के सपूत राष्ट्रपति कानपुर आए थे। तब सीसामऊ का सपा विधायक यानी कि इरफान सोलंकी सीसामऊ और कानपुर को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रच रहा था। अब वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। जनता जनार्दन ने जनादेश 5 वर्ष के लिए दिया था, लेकिन अब उपचुनाव झेलना पड़ रहा है, यानी कि अब दोबारा से इन लोगों को मत चुनिएगा। सीएम योगी ने साफ निर्देश दे दिया है। वहीं दूसरा मुद्दा था बांग्लादेश का। बांग्लादेश के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ भी आक्रामक नजर आए। आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम एक साथ रहेंगे। हम बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ऐसी गलती यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यानी कि सीएम ने साफ कर दिया कि जो लोग आपको जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप मत बटिए, आप एक होकर रहिए। आप एक होकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी और विरोधियों को निशाने पर लिया। वहीं तीसरा मुद्दा था यूपी के अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को बोलने का अधिकार नहीं है। अयोध्या और कन्नौज में उन्हीं की पार्टी के नेताओं द्वारा बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया। यानी कि यह तीसरा मुद्दा बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत, प्रदेश में कानून व्यवस्था का था। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार के दौरान व्यापारियों में भय का माहौल था। दरअसल सीएम योगी अलीगढ़ जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र, उद्यमियों को ऋण, विद्यार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण और साथ ही साथ 705 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास में शिरकत की। इसी दौरान सीएम ने कहा कि बिना सुरक्षा सुशासन के कुछ नहीं हो सकता। यानी कि धर्म से लेकर जाति से लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जबरदस्त घेर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके काले चिट्ठे एक एक कर खोल रहे हैं और उन्हीं पर वार कर रहे हैं। सीएम को पता है ये वो दुखती रग है जो सीधा वार करेगी और बहुत बुरी मार करेगी। ऐसे में आप बताइए, सीएम योगी के इन बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आप सीएम योगी के बयानों से सहमत हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।